सभी को प्यारे बच्चे मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने परिवार विद्यार्थी कोचिंग पर। प्यारे बच्चे, आज हम एक नए सेशन के साथ उपस्थित हुआ हूं। प्यारे मित्र, आज हम आपको बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं प्यारे बच्चे, स्क्वायर रूट यानी प्यारे बच्चे वर्गमूल। किसी संख्या का प्यारे बच्चे हम स्क्वायर रूट कितना जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चे चंद सेकंडों में निकाल लें, यानी कैलकुलेटर से भी स्पीड प्यारे बच्चे हम निकाल लें। कैलकुलेटर पर जब तक आप 5 अंकों का 10 अंकों का प्यारे बच्चे कोई नंबर टिक 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 लिखते रहेंगे, तब तक यहाँ पर प्यारे बच्चे आप इस विधि ऐसी विधि बताऊंगा कि आप स्क्वायर एकदम चंद सेकंडों में निकाल लेंगे। आज हम जो सिखाएंगे प्यारे बच्चे स्क्वायर रूट निकालना, वो किसी प्यारे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसका निकालेंगे प्यारे बच्चे स्क्वायर रूट? किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ये प्यारे बच्चे सबसे बच्चों के मन में यही एक सवाल होता होगा, स्क्वायर रूट क्या होता है, पहले ये हमें बताइए। जी प्यारे बच्चे, एक एक करके हम बताते चलते हैं आराम से। आइए प्यारे बच्चे हम बताते हैं सर स्क्वायर रूट होता क्या है। सबसे पहले प्यारे बच्चे स्क्वायर रूट समझने के लिए आपको प्यारे बच्चे पहले पता होना चाहिए सर स्क्वायर किसे कहते हैं। क्या प्यारे मित्र, सर स्क्वायर किसे कहते हैं? जब आप स्क्वायर समझ जाएंगे प्यारे मित्र, तो आप स्क्वायर रूट आराम से समझ जाएंगे। और 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो सर 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। प्यारे बच्चे, किसी संख्या का वर्ग करो, किसी संख्या का वर्ग करने पर जैसे हमने किया 4 का वर्ग सर क्या आया? 16। तो सर 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। किसी संख्या का वर्गमूल वही संख्या होती है प्यारे बच्चे जिसका हमने वर्ग किया था। किसका निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट? सर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। किसका सर निकालने वाले हैं? सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जी सर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग आज पढ़ेंगे सर स्क्वायर निकालना, वो भी विदिन सेकेंडों में, यानी एकदम चंद सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चे, आइए देखते हैं। तो सर इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चे कम से कम आप लोगों को 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चे। सर किसकी आवश्यकता? कम से कम प्यारे बच्चे आपको 1 से 40 तक स्क्वायर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर? कम से कम 1 से 40 तक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। जी सर, और सर कुछ पता होना चाहिए? जी प्यारे मित्र, और आपको पता होना चाहिए। सर क्या पता होना चाहिए? किसी भी संख्या का प्यारे बच्चे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यानी परफेक्ट वर्ग संख्या का, पूर्ण वर्ग संख्या का प्यारे बच्चे इकाई का अंक देखकर हमें पता करना पड़ेगा सर जिस संख्या का वह वर्ग है, जिस संख्या का वह वर्ग है सर उस संख्या के लास्ट का अंक कौन सा हो सकता है। जैसे प्यारे बच्चे हम लिख दूं 729। क्या? 729। हमें मान लेता हूं, हमें नहीं पता, अभी कुछ सेकंड के लिए मान लो कि सर हमें नहीं पता यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, पूर्ण वर्ग नंबर है या सर कि नहीं है। तो सर यहाँ पर देखो, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट का नंबर देखकर प्यारे बच्चे कैसे हम पता करेंगे कि यह नंबर जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसके लास्ट का नंबर क्या हो सकता है। सर यहाँ लास्ट का नंबर क्या है प्यारे बच्चे? 9 है। क्या है प्यारे मित्र? 9 है। तो हम इस लास्ट का नंबर प्यारे बच्चे देखकर कैसे गेस कर सकते हैं सर ये जिस संख्या का सर स्क्वायर है 729, उस संख्या के लास्ट का अंक सर क्या हो सकता है। इसको पता होना चाहिए प्यारे मित्र। तो सर इसको कैसे पता कर देंगे? आइए प्यारे बच्चे हम बताते हैं आपको इसको कैसे पता करोगे। इसके लिए प्यारे बच्चे 1 से लेकर आपको 9 तक के प्यारे बच्चे स्क्वायर पता होना चाहिए, 9 तक के अंकों का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर देखो क्या होता है सर? सर 1। सर 2 का स्क्वायर क्या होगा? सर 4। 3 का स्क्वायर सर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर सर क्या होगा? 16। सर 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। सर 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। इसी प्रकार सर 7 का स्क्वायर 49। सर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। सर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81। लो प्यारे बच्चे हम 10 का भी स्क्वायर कर दिए 100।
ये प्यारे बच्चे आपको पता होना चाहिए। सर इसको इसके पता रहने से स्क्वायर आ जाएगा? जी प्यारे मित्र, आओ हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक प्यारे बच्चे यदि एक होगा तो उस संख्या का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर के उस संख्या का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट में भी प्यारे बच्चे क्या होगा? एक होगा। आइए देख लो सर, जैसे प्यारे बच्चे हम ले लेते हैं सर 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर ले लो सर, या सर 31 का स्क्वायर ले लो। देखो सर 11 का स्क्वायर क्या हो गया? 121। सर 31 का स्क्वायर 961। देखो प्यारे बच्चे इस संख्या के लास्ट का अंक क्या है? सर 1। सर इस संख्या के लास्ट का अंक 1, तो सर इसके स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट में भी देखो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है प्यारे बच्चे। इसी प्रकार से समझिएगा प्यारे मित्र, जिस संख्या के लास्ट का अंक सर 2 होगा ना, यदि उस संख्या का स्क्वायर कर दोगे सर तो उस संख्या के लास्ट का अंक क्या होगा प्यारे बच्चे? 4। जैसे देखो कोई संख्या सर हमारी है a है, किसी संख्या के लास्ट का अंक सर क्या है? 2, तो सर उस संख्या का स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चे, तो इस संख्या का जो इसका स्क्वायर होगा प्यारे बच्चे, उसके लास्ट का अंक प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा मित्र? 4। 3 पर आते हैं, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक प्यारे बच्चे यदि 3 होगा तो उस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा? सर 9। सर ऐसे समझ लीजिए, कोई सर एक संख्या है, हम पूरी संख्या नहीं लिखता हूं सर, लास्ट में मान लेते हैं 3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा सर? सर इसके लास्ट में आ जाएगा 9। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो लास्ट वाले अंक को सर हम देखकर डिसाइड कर लेंगे कि जिस भी संख्या का वह स्क्वायर है उसके लास्ट का अंक सर क्या होगा। आइए प्यारे बच्चे, इससे इतने से अब आप समझ गए होंगे। हम अब आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चे। अब यहां से देखना है सर लास्ट में एक एक कहां कहां आया है? सर यहां आया है और यहां आया है। सर किसी भी संख्या के प्यारे बच्चे लास्ट का अंक यदि 1 होगा तो उस संख्या का स्क्वायर करोगे ना तो उसके लास्ट का भी अंक क्या आएगा सर? 1 आएगा। किसी संख्या के लास्ट का अंक प्यारे बच्चे यदि 9 है, क्या है प्यारे बच्चे? 9 है, तो उस संख्या का स्क्वायर करोगे तब भी प्यारे बच्चे स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट का अंक क्या होगा? 1। यानी प्यारे बच्चे किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक यदि 1 है तो वह सर किस संख्या का स्क्वायर हो सकता है? वो सर यदि उस संख्या का स्क्वायर होगा सर जिसके लास्ट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? 9 होगा। सर याद कैसे रखेंगे? सर किसके लास्ट में जब 1 रहेगा तो सर कब 1 आएगा और 9 रहेगा तो सर कैसे 1 आएगा? तो प्यारे बच्चे देखो ऐसे याद रखा करो। अब यहां से देखो प्यारे मित्र, इसको देखो सर 9 और 1 जोड़ दोगे क्या होगा? 10। जब जहां पर प्यारे बच्चे 10 बन जाए, जान लो उस संख्या के स्क्वायर कर दोगे तो लास्ट का अंक क्या हो जाएगा? सेम। जैसे किसी भी संख्या के लास्ट का अंक प्यारे बच्चे 1 होगा, स्क्वायर करोगे तो लास्ट का अंक 1 होगा। सर किसी संख्या के लास्ट का अंक 9 है, स्क्वायर करोगे तो उस संख्या के लास्ट का अंक प्यारे बच्चे क्या आएगा? 9। सर देख लो यहाँ 9 वाला, सर 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर प्यारे बच्चे 361 होता है। देखो लास्ट में 9 है तो ये प्यारे बच्चे क्या आया? 1 आया। आया कि नहीं प्यारे बच्चे? आया जी सर आया। अब जैसे देख लो क्या 2 का स्क्वायर सर क्या हुआ? 4। यानी किसी संख्या के लास्ट में सर 2 है तो उस संख्या का स्क्वायर करोगे ना मित्र तो उसके लास्ट में क्या आएगा? 4। तो सर और किस संख्या के लास्ट में कौन सा डिजिट हो सर तब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा? प्यारे बच्चे 2 में क्या जोड़ोगे? 10 हो जाएगा। सर 8, यानी 8 वाला ढूंढो कहाँ है? ए है। देख लो प्यारे बच्चे इसके भी लास्ट का अंक 4 है और यहाँ भी 4 है। यानी किसी भी संख्या के लास्ट का अंक प्यारे मित्र यदि 2 होगा या 8 होगा तो प्यारे बच्चे उस संख्या के स्क्वायर के लास्ट, स्क्वायर की संख्या के लास्ट वाला अंक क्या होगा? 4 होगा। ऐसे समझो प्यारे बच्चे, किसी स्क्वायर संख्या के लास्ट में, किसी स्क्वायर संख्या के लास्ट में 4 होगा
तो सर वह जिस भी संख्या का स्क्वायर है सर उसके लास्ट में कौन कौन सा अंक होने की संभावना है सर, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। सर किसी भी स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट का अंक सर इकाई का अंक 1 है, तो वह सर जिस भी संख्या का स्क्वायर है सर उसके इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है सर, उसके इकाई का अंक सर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। सर जोड़ने पर 10 बनना चाहिए, बस देखो 2 और 8 10, 1 और 9 सर 10 हो गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चे 3 वाला देख लो, किसी भी संख्या का स्क्वायर करो, यदि उस संख्या के लास्ट में 3 है तो स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट का अंक क्या होगा बच्चा 9। तो स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट का अंक प्यारे बच्चे यदि 9 है तो जान लो वो जिस भी संख्या का स्क्वायर है सर उस संख्या के लास्ट में या तो प्यारे मित्र 3 होगा या तो क्या होगा 7 होगा। देख लो प्यारे बच्चे 7 वाली संख्या के लास्ट में भी प्यारे बच्चे 9 है कि नहीं है। इसी प्रकार से 6 का देखो प्यारे मित्र, किसका प्यारे बच्चे 6 का, किसी भी संख्या के लास्ट का अंक 4 है उसका स्क्वायर कर दोगे प्यारे बच्चे तो उसके लास्ट यानी इकाई का अंक 6 होगा। किसी भी संख्या के प्यारे बच्चे लास्ट का अंक 6 है, स्क्वायर कर दोगे, गारंटी से कह रहा हूं चैलेंज के साथ, उस स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट का अंक क्या होगा 6 होगा। यानी सर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का अंक 6 है सर, तो वह जिस संख्या का स्क्वायर होगी सर उसके इकाई का अंक क्या होगा, या तो सर 4 होगा या तो 6 होगा। अब प्यारे बच्चे बच गया बीच में हमारा ये 5 वाला। सर यदि किसी संख्या की इकाई का अंक प्यारे मित्र 5 है तो इतना कंफर्म है कि उस संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा सर 5 आएगा। यानी किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में प्यारे बच्चे 5 है तो जिस भी संख्या का वह स्क्वायर है उसके लास्ट में का क्या होगा सर 5 ही होगा। क्या होगा प्यारे मित्र 5 ही होगा। इकाई का अंक सर कौन कौन सा है, देखो प्यारे बच्चे किसी भी संख्या का स्क्वायर करो तो सर इकाई का अंक 1 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है सर 4 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है 9 सर, क्या हो सकता है 6 और सर क्या हो सकता है सर 5, क्या हो सकता है मित्र सर 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है और 5 हो सकता है प्यारे बच्चे। इसका मतलब है सर किसी भी स्क्वायर किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि हमें दिख जाए या तो 1 या 4 या 9 या 6 या 5 तो जान लेना कि उस संख्या की परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना है। क्या है प्यारे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना है, मगर जरूरी नहीं है कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे प्यारे बच्चे यहाँ 1 है, हम लिख दूं सर 201 के प्यारे बच्चे लास्ट में तो 1 है मगर 201 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे मैं लिख दूं प्यारे बच्चे 361 सर लास्ट में 1 है मगर सर यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों सर, क्योंकि 361 सर 19 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है मित्र 19 का स्क्वायर होता है। यानी जिस भी संख्या के लास्ट में 1 दिखे, 4 दिखे, 9, 6 और 5 उस संख्या के प्यारे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर होने की संभावना है, मगर आप गारंटी से नहीं कह सकते हो सर 100% यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, आइए सर किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो उसके लास्ट का अंक कौन कौन, इकाई का अंक कौन कौन हो सकता है सर 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 या प्यारे बच्चे डबल जीरो आएगा। सिंगल जीरो होगा तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, डबल जीरो होगा तो प्यारे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने की संभावना रहेगी। सर इसके अलावा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर प्यारे बच्चे 9 तक के और कौन कौन से अंक हैं जो इसमें शामिल नहीं है। सर 1 के बाद कौन सा आता है 2, सर इसमें 2 नहीं है, सर इसमें 3 नहीं है, 4 तो है सर, 5 भी है, 6 भी है सर, 7 नहीं है, 8 नहीं है। ये 4 अंक प्यारे बच्चे इसमें दिखाई दे रहा है क्या सर, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है सर किसी भी संख्या के लास्ट में यदि आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए या 8 दिख जाए तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि वह संख्या प्यारे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगी।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होगी सर जिसके लास्ट में आपको 2 दिखे, 3 दिखे, 7 या 8 दिखे, वह परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। बट जिसके लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5 दिखे वह परफेक्ट उस संख्या के परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग होने की संभावना है, केवल संभावना है, जरूरी नहीं है कि वह पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक प्यारे मित्र, देखिएगा बहुत आराम से छोटी छोटी संख्याएं पहले ले लेते हैं। सर 361 का स्क्वायर रूट निकालना है। सर क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। सर अभी देखो लास्ट का अंक 1 आ गया ना, लास्ट का अंक सर क्या आया? सर 1 सर कब आ सकता है प्यारे बच्चे? यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी इसका प्यारे बच्चे कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलेगा। कंप्लीट स्क्वायर रूट का मतलब है फिर प्यारे बच्चे इस स्क्वायर रूट के चिन्ह के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक, यदि यह 361 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तब। अब सर यहाँ लास्ट का इकाई का अंक देखो क्या दिख रहा है? 1। किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे सर, यदि उस संख्या के लास्ट का अंक 1 है या प्यारे बच्चे 9 है तो उसके इकाई का अंक प्यारे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की इकाई का अंक 1 हो सकता है। यहाँ सर 1 है, जी सर 1 है, तो प्यारे बच्चे ये 361 नंबर जो है ये जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा सर उसके लास्ट में क्या होने की संभावना है? सर या तो 1 होगा या तो 9 होगा। इतनी बात समझ में आई मित्र? जी सर समझ में आया। इसी के साथ प्यारे बच्चे ये 2 अंक लिया जाता है, लास्ट के 2 अंक लिया जाता है प्यारे बच्चे, और इधर के अंक छोड़ दो। अब सर 61 अलग हो गया, 3 अलग हो गया। अब प्यारे बच्चे देखो क्या यहाँ बच रहा है 61 के अलावा, 61 के अलावा सर 3। अब हम यह देखेंगे कि सर ये 3 किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में बिलोंग करेगा? सर 3 का स्क्वायर आप प्यारे बच्चे किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच में होगा? सर 1 का स्क्वायर होगा 1, सर 2 का स्क्वायर होगा 4। देखो 1 और 4 के बीच में ये 3 है कि नहीं सर? है, जी सर है। तो सर इस संख्या का जो भी स्क्वायर रूट होगा यदि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जो भी प्यारे बच्चे इसका स्क्वायर रूट होगा उसके इकाई का अंक या तो 9 होगा, 1 होगा या तो 9। तो सर या तो 1 होगा या तो 9 ऐसे लिख लो। अब प्यारे बच्चे 3 किन 2 स्क्वायर नंबर के बीच में स्थित है सर? 1 और 4, यानी सर 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में 3 स्थित है। तो प्यारे बच्चे देखिए अब देखना है सर 1 और 2 के बीच में स्थित है तो सर यहाँ हरदम छोटी संख्या लिखी जाती है, यहाँ सर 1 लिख लो और यहाँ भी 1 लिख लो। अब प्यारे बच्चे आपका उत्तर या तो 11 होगा या तो 19 होगा। अभी कंफर्म नहीं है सर, कंफर्म कैसे होगा? सर देखो 3 प्यारे बच्चे 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में स्थित है, 1 और 2 का गुणा कर देंगे, 1 और 2 का गुणा सर 2 होगा। और 2 प्यारे बच्चे देखो ये संख्या 3 2 से छोटी है या 2 से बड़ी है? सर 3 2 से बड़ी है, इसके गुणा से प्यारे बच्चे ये संख्या क्या है? बड़ी है। तो बड़ा वाला प्यारे बच्चे आंसर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? उत्तर हो जाएगा। हमें निकालना है 484 का स्क्वायर रूट। हमें मित्र देखो सर 484 का वर्गमूल निकालना है सर। इसके इकाई का अंक सर क्या दिख रहा है? सर इकाई का अंक 4 है। सर इसको 2 अंक लास्ट के अलग कर लिया करो। सर इकाई का अंक सर 4 है। इकाई का अंक सर 4 कब आता है? किसी भी स्क्वायर नंबर की इकाई का अंक 4 कब आता है? सर जब किसी संख्या के लास्ट में या तो 2 हो या तो 8 हो। सर या तो 2 हो या तो 8 हो। तो सर इकाई का अंक क्या स्क्वायर करने पर इकाई का अंक क्या हो सकता है? सर 4 हो सकता है, लास्ट का अंक 4। तो सर यहाँ 4 है, इसका मतलब सर ये जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा या तो उसके लास्ट का अंक सर 2 होगा या तो 8 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चे? या तो 2 होगा सर या तो 8 होगा। 2 और सर 4 के बीच में, सॉरी बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सर ये 4 सर किसके बीच में है? इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में है। तो हरदम सर छोटी वाली संख्या हम लेते हैं। तो सर छोटी वाली संख्या यहाँ लिख दिए दोनों जगह। सर एक हो गया 22 और एक हो गया 28। अब हमारा सर कौन सा उत्तर होगा हमें क्या पता। तो प्यारे बच्चे इन दोनों संख्याओं का क्या कर लोगे आप? गुणा।
2 और 3 का गुना सर क्या आएगा सर 6 आएगा। अब 4 बताओ 6 से छोटा है या बड़ा सर छोटा, तो छोटे वाली संख्या क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्या सर 784 का वर्गमूल क्या है आप ये बताइए। चलिए ठीक प्यारे बच्चे, आराम आराम से हम आगे चलते हैं। सर इकाई का अंक देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है 4, तो 2 अंक को अलग कर लेंगे प्यारे बच्चे। 4 दिख रहा है सर, तो ये जिस भी संख्या का ये नंबर स्क्वायर होगा उसके इकाई का अंक या तो सर 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा सर या तो 8 होगा। अब यहाँ 7 है प्यारे बच्चे। अब हम देखेंगे सर 7 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में स्थित है, तो सर हमारा ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा सर 4, सर 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा 9। अब सर 2 का स्क्वायर 4 और 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच में 7 स्थित है कि नहीं जी सर। तो हरदम सर जिन दो संख्याओं के बीच में स्थित हो उन दोनों संख्याओं के छोटी वाली संख्या, जिन संख्याओं का स्क्वायर है उसकी छोटी वाली संख्या लेते हैं। 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं सर, यहाँ भी 2 कर दिए, यहाँ भी 2 हम कर दिए सर। अब देखो प्यारे बच्चे यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 2, 3 और 2 का गुणा किए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे 3 दूना 6, और ये 7 6 क्या है 6 से छोटा है या बड़ा सर बड़ा, इसलिए बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी सर 784 का वर्गमूल क्या होगा सर 28 होगा। क्या प्यारे बच्चे, ऐसे धीरे धीरे प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हुए आपको कंप्लीट 5 अंकों तक का स्क्वायर आज हम सिखा दूंगा प्यारे बच्चे। सर हम कोई और बड़ी संख्या लेते हैं, चलो प्यारे बच्चे हम ले लेता हूं 1521। सर 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है। किसका प्यारे मित्र स्क्वायर रूट निकालना है सर 1521 का। चलिए देखिए सर यहाँ इकाई का अंक क्या है 1, तो यह संख्या प्यारे बच्चे जिस भी संख्या का वर्ग होगा सर उसके लास्ट का अंक या तो सर 1 होगा या तो 9 होगा। सर यहाँ इकाई का अंक तो सर हम ऐसे लिख लेंगे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। सर 2 अंक यहाँ से हटा देंगे, बचा क्या 15, बचा क्या प्यारे बच्चे 15। अब देखेंगे 15 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में सर स्थित है, तो सर 15 स्थित है सर 3 का स्क्वायर सर हो गया 9, सर 4 का स्क्वायर हो गया 16। सर इसी बीच में प्यारे बच्चे 15 स्थित है, इन्हीं बीच में स्थित है ना 9 और 16 के बीच में जी सर। हरदम प्यारे बच्चे ये वाली छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। सर 3 है तो 3 लिख दो। आप क्या करोगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 और 4 का गुना कर दो, 4 3 12। प्यारे बच्चे ये 15 12 से छोटा है या बड़ा सर बड़ा, तो बड़ी वाली संख्या सर क्या हो जाएगी इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र वर्गमूल होगा। सर 1521 का वर्गमूल क्या होगा सर 39 होगा। ठीक प्यारे बच्चे, आइए देखो ये कितना आसान है प्यारे बच्चे, देखो ना बस इकाई का अंक हमें पता चल जा रहा है। बस यदि यहीं पर प्यारे बच्चे 1522 होता तो सर लास्ट में 22 यानी 2, तो हम जान जाते सर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्या प्यारे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के लास्ट में प्यारे बच्चे यदि 2 3 7 और 8 दिख गया तो प्यारे बच्चे समझ जाना कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा प्यारे बच्चे तो उसका हम इस विधि से प्यारे बच्चे वर्गमूल नहीं निकालेंगे। इसका मतलब सर नहीं है कि हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चे, उसका वर्गमूल निकलेगा फिर दूसरी विधि से। वह विधि प्यारे बच्चे होगा कौन सा गुणनखंड विधि या भाग विधि, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए प्यारे बच्चे हम कुछ और बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं प्यारे बच्चे। सर 2209 का स्क्वायर निकालिए। चलो सर 2209, ध्यान देना प्यारे बच्चे। अब लास्ट का अंक क्या है मित्र 9 है। सर 9 कब आ सकता है जब किसी संख्या के लास्ट का अंक सर 3, देखो 9 कब आया है किसी भी 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो सर किसी भी संख्या के लास्ट का अंक या तो 3 होगा या तो 7, तब उस संख्या का स्क्वायर करोगे तो उसकी स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट में हमारा 9 आएगा। क्या आएगा 9। 2 कंडीशन है प्यारे बच्चे, या तो 3 होगा या तो 7, स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9। सर 2 अंकों को हम छोड़ दिए, सर अब हो गया बच गया 22। 22 प्यारे बच्चे हम देखेंगे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में स्थित है। 22 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में प्यारे बच्चे देखते हैं स्थित है। चलो सर 5 का स्क्वायर क्या होता है सर 25,
सर 4 का स्क्वायर क्या होता है सर 16। सर 22, 16 और 25 के बीच में स्थित है कि नहीं? जी सर स्थित है। तो अब देखेंगे हरदम छोटी वाली संख्या लिखते हैं, यहाँ 4 है तो सर 4 लिख दो। अब ये 4 और इस 5 का गुना करो, 4 पंचे 20। अब ये 22 प्यारे बच्चे 20 से बड़ा है ना, तो बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा। प्यारे बच्चे 47 पर टिक लगाओ, खुश हो जाओ। 47 पर टिक लगाओ और खुश हो जाओ प्यारे मित्र। 4 अंकों की संख्याओं की ओर जंप करें। आइए प्यारे बच्चे 88 36 का वर्गमूल बताइए। 88 36 का वर्गमूल सर इसकी इकाई का अंक 6 है। सर किसी भी संख्या की इकाई का अंक 6 है तो यदि वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा सर उसके लास्ट में या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो सर देखो यहाँ पर 6 कब कब आया है? यदि किसी संख्या के लास्ट में यदि सर 4 हो या सर 6 हो तब उसका स्क्वायर करोगे तो उसके लास्ट में क्या दिखेगा? आपको 6 दिखेगा। तो सर हमारा क्या होगा? या तो 4 होगा या तो 6 होगा। किसी भी संख्या के लास्ट का या तो 4 होगा या तो 6 होगा, उसका स्क्वायर करोगे प्यारे बच्चे तो उसके लास्ट स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट का अंक 6 ही होगा। आओ प्यारे बच्चे 2 अंक हटा दो। अब आ गए प्यारे बच्चे 88। अब देखो 88 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में है सर 9 का स्क्वायर क्या होता है सर 81। सर 10 का स्क्वायर क्या होता है सर 100। क्या होता है प्यारे बच्चे? 100। 88 प्यारे बच्चे 81 और 100 के बीच में है कि नहीं? जी सर है। तो सर छोटी वाली संख्या ये हम लेते हैं सर, यहाँ हो जाएगा 9। अब सर इस 10 और इस 9 का गुणा करो, 10 9 90। 88 प्यारे बच्चे 90 से छोटा है कि बड़ा? सर छोटा, इसलिए प्यारे बच्चे छोटी वाली संख्या क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चे, यदि मैं आपको अभी सिखाऊं ना तो ये ज्यादा से ज्यादा विदिन 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। ये एक और संख्या हम लेता हूँ मित्र। सर हम एक संख्या लेता हूँ सर 53 29। क्या प्यारे बच्चे? 53 29। अब देखो प्यारे बच्चे 53 29 का वर्गमूल क्या होगा? सर लास्ट का अंक क्या है सर? लास्ट अंक सर 9 है। 9 है सर, तो जिस भी संख्या के लास्ट का प्यारे बच्चे अंक 9 है वो जिस भी संख्या का वर्ग होगा उस संख्या के लास्ट में क्या होगा सर? या तो 3 होगा या तो 7 होगा। देख लो सर 3 का स्क्वायर 9 सर, जहां 7 है 7 का स्क्वायर 49 और लास्ट का अंक 9। तो सर 9 किसी भी स्क्वायर की संख्या में यदि दिख रहा है तो वो जिस भी संख्या का स्क्वायर है सर उसके लास्ट का अंक या तो 3 होगा या तो 7। 2 कंडीशन है। अब सर यहाँ हो गया हमारा 53 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चे? 53। अब देखना है आपको कि सर 53 किन दो संख्याओं की स्क्वायर के बीच में प्यारे मित्र स्थित है। तो सर 53 किसके बीच में स्थित है? सर 7 का स्क्वायर क्या होगा सर? 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा सर? 64। बताओ प्यारे बच्चे 53 इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में 49 और 64 के बीच में स्थित है कि नहीं? जी सर स्थित है। तो अब यहाँ छोटी वाली संख्या हरदम लिखी जाती है प्यारे बच्चे। जी सर। अब 7 का गुना सर इस 60 में कर लो, क्या है? 56। ये 53 प्यारे बच्चे 56 से छोटा है या बड़ा? सर छोटा, तो सर छोटी वाली संख्या इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सर, वर्गमूल हो जाएगा। मजा आ रहा है नहीं प्यारे मित्र? इसी प्रकार से प्यारे बच्चे आगे भी मजा आएगा। बस वीडियो को आप लोग प्यारे मित्र पूरा देखा करिए, तब आपको समझ में आएगा। चलो प्यारे बच्चे अब हम इसके बाद आगे बढ़ता हूं प्यारे बच्चे, थोड़ा और बड़ी संख्या को लेता हूं। हम सर लेता हूं 7396। 7396 प्यारे बच्चे आप इसका स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा सर? सर लास्ट में 6 है। सर लास्ट में 6 कब आ सकता है? जब किसी संख्या के लास्ट का अंक 4 हो गया 6, उस संख्या का स्क्वायर करोगे सर उसके स्क्वायर वाली संख्या के लास्ट का अंक क्या आ सकता है? सर 6 आ सकता है। 2 अंक को हटा दो, 73 यहाँ आ गया। 73 किन दो संख्याओं की स्क्वायर के बीच में सर होगा? सर एक तो हमारा हो गया 8 का स्क्वायर सर 64। सर एक हो गया सर 9 का स्क्वायर 81। सर 73 यही दोनों के बीच में है कि नहीं? जी सर। तो हरदम छोटी वाली संख्या सबके सामने यहाँ लिख दो। अब प्यारे बच्चे 8 का गुना 9 में किए कितना है सर? 72। ये कितना है सर? 73। बड़ा है ना, तो बड़ी वाली संख्या सर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। 86 इसका क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? उत्तर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं प्यारे बच्चे 5 अंकों की संख्याओं का स्क्वायर रूट सिखाना प्यारे बच्चे। 12,544 एक नंबर है सर, 12,544 सर, 12,544। बच्चा इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, आइए प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं। सर यहाँ पर देखिए इकाई का अंक सर क्या है 4, तो सर ये संख्या जिस भी संख्या का वर्ग होगी उस संख्या के लास्ट में या तो सर 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8। अब दो संख्याएं छोड़ दो सर, यहाँ क्या हो गया 125। 125 प्यारे बच्चे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में स्थित होगा, बताइए प्यारे बच्चे। सर ये होगा 11 का स्क्वायर सर क्या होता है 121। सर 12 का स्क्वायर क्या होता है सर 144। सर 125 इन्हीं दोनों के बीच में है कि नहीं, 121 से बड़ी है और 144 से छोटी है, तो सर यहाँ 11 है ना, तो ये प्यारे बच्चे दोनों के स्थान पे 11 लिख दो। हो गया प्यारे बच्चे जी सर। अब ध्यान देना है प्यारे बच्चे, 11 और 12 का गुना करेंगे सर आएगा 132। 11 का गुना हम सिखाए हैं प्यारे बच्चे किसी संख्या में, कितना जल्दी से कर लेते हैं। 132 से 125 छोटा है कि नहीं सर, जी सर, इसलिए छोटी वाली संख्या इसका क्या हो जाएगा बच्चा, उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे जल्दी जल्दी टिक लग रहा है। ठीक प्यारे मित्र, सर हम 35,721 ले रहा हूँ। क्या प्यारे बच्चे मैं ले रहा हूँ 35,721 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे मित्र। सर 35,721 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सर लास्ट में एक है ना, देखो कहाँ कहाँ एक आ रहा है सर, जब किसी संख्या के लास्ट का एक अंक एक होगा स्क्वायर करेंगे एक, और सर कहाँ आ रहा है यहाँ सर, तो सर यहाँ ले आ रहा है तो 2 अंकों को छोड़ देंगे अब, तो सर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सर इसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा सर। चलिए अब 357 है जी सर, 357 है। 357 प्यारे बच्चे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में स्थित है, सर ये हो जाएगा हमारा 18 का स्क्वायर 324, सर 19 का स्क्वायर 361। सर 357 है, 324 और 361 के बीच में होगा कि नहीं, जी सर, तो हरदम छोटी संख्या लिखते हैं तो लिख लो सर। अब सर 18 में 19 का गुणा कर देंगे। आप कहोगे सर 18 में 19 का गुणा करना इतना आसान नहीं है प्यारे बच्चे, तो हम कहेंगे आपको हम सिखाए हैं गुणा। प्यारे बच्चे इसको कर दो 18 का स्क्वायर प्लस 18, 18 का स्क्वायर प्लस 18, 18 का स्क्वायर सर 324, सर 18 जोड़ दो सर, 8 4 12, हासिल 1 2 1 3 1 4, सर 342। ये प्यारे बच्चे क्या है 357। 342 से क्या है सर बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे प्यारे बच्चे। कहोगे सर इसका स्क्वायर गुणा नहीं पता है प्यारे बच्चे, इसकी एक वीडियो और प्यारे बच्चे है, आप लोग चैनल पर जाकर प्यारे बच्चे हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे प्यारे बच्चे, आप लोग जरूर देखिएगा। संख्या एक लेता हूँ 15,625। 15,625 ये प्यारे बच्चे आपको बताना है कि सर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट प्यारे मित्र क्या होगा। सर लास्ट का अंक 5 है, तो ये जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा सर उसके भी लास्ट का अंक क्या होगा 5। एक ही कंडीशन ही बनती है बच्चे, बट इसको 2 बार आप लिख लीजिएगा। कितनी बार बच्चा 2 बार, 2 अंक इसको छोड़ दीजिए। यहाँ क्या बच गया 151। 151 सर किन दो संख्याओं के स्क्वायर रूट के बीच में स्थित है, सर ये 12 का और 13 का। 12 का स्क्वायर सर 144, सर 13 का स्क्वायर क्या होता है सर 169, इन्हीं के बीच में प्यारे बच्चे 156 है ना, जी सर, छोटी संख्या लिख लो सर 12। अब प्यारे बच्चे 12 यहाँ लिखना है, 12 यहाँ लिखना है, तो बस सर आंसर हो गया, यहाँ तो गुणा भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों तो एक ही है ना प्यारे बच्चे, 125 125, जी सर। तो इस वाले में जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है सर आसान रहता है, केवल एक ही कंडीशन बनती है ना अलग। आओ प्यारे बच्चे एक संख्या और लेता हूँ, फिर आपको एक संख्या प्यारे बच्चे हम निकालने के लिए दूंगा। 77 44 1, क्या प्यारे मित्र
73 44 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा मित्र? देखो प्यारे बच्चे, सर 73 44 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। जी सर, इकाई का अंक क्या है सर? 1 है। तो सर ये जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसके लास्ट में क्या क्या होने की संभावना है? या तो 1 होगा सर, या तो 9। सर 2 अंक छोड़ दो। अब सर क्या हो गया? 734। 734 प्यारे बच्चे किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में स्थित है? कहोगे सर 27 और 28। 27 का स्क्वायर सर होता है 729, ये 734 है। सर 28 का स्क्वायर क्या होता है सर? 784। सर क्या होता है? 784। ये 734 प्यारे बच्चे देखो इन्हीं के बीच में स्थित है कि नहीं? जी सर, छोटी वाली संख्या लिखो सर 27, यहाँ भी 27। अब प्यारे बच्चे 27 को गुणा 28 में करो। एक तो तरीका ये है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो सर 27 का गुणा हम 28 में कर लेते हैं। इसको हम और कैसे सर लिख सकते हैं सर? 27 के स्क्वायर प्लस 27, 27 के स्क्वायर 729 में सर 27 जोड़ दो, 9 7 16, 2 2 4 1 5, 756। 734 सर छोटा है, इसलिए छोटी वाली संख्या इसका उत्तर हो जाएगा। छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगा सर? इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे मित्र, ठीक ना? चलिए हम आपको एक संख्या दे रहा हूं प्यारे बच्चे, 97969। आप इसका वर्गमूल प्यारे बच्चे निकाल कर कमेंट बॉक्स में आप हमें उत्तर जरूर दीजिएगा प्यारे बच्चे। हमने आपको बताया प्यारे मित्र कि 1 से 40 तक की संख्या का स्क्वायर पता होगा तभी स्क्वायर रूट बताओगे, क्योंकि देखो यहाँ संख्याओं का स्क्वायर हमें करना पड़ रहा है कि नहीं, इसीलिए बताए थे प्यारे बच्चे। अब आप लोग प्यारे बच्चे ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट तक प्यारे बच्चे वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्यारे बच्चे वास्तव में बहुत धांसू ट्रिक है। क्या है प्यारे बच्चे? एकदम धांसू ट्रिक है प्यारे बच्चे, एकदम बिंदास है। ठीक प्यारे मित्र, चलिए आज की वीडियो को, आज के सेशन को प्यारे बच्चे यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। बट प्यारे बच्चे चलते चलते आपको हम जरूर कहूंगा कि प्यारे बच्चे वीडियो को बनाने में, आपको समझाने में, पढ़ाने में समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए प्यारे बच्चे आप लोग हमारे चैनल को प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को पूरा देखिए प्यारे बच्चे, और अपने दोस्त मित्र के पास प्यारे बच्चे क्या करिए, वीडियो को जरूर प्यारे बच्चे आप लोग शेयर करिए। चलिए प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद।